अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम अदील अंजम फ्रॉम ELA इंस्टीट्यूट हाफजाबाद रोड गुजरांवाला पाकिस्तान. Dear student, we are going to start the next one poem. The name of the poem is again जॉन डन की जो है ना ये लव पोइम है, इसका नाम है सॉन्ग है ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है. जॉन डन मैंने आपको एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि जॉन डन जो है उसकी जो बिलवर्ड है वो उसी की वाइफ ही है, उसी की वाइफ है. अब ये जॉन डन जाने लगा जर्मनी किसी काम से, तो उसकी वाइफ रोने लग गई है. अब उसको ये कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी महबूबा मैं नहीं जा रहा. क्यों नहीं जा रहा? तुम्हारे उकताने के बावजूद नहीं, तुम्हारे उकताए जाने के वजह से नहीं जा रहा हूँ. मतलब ये ना समझो तुम कि तुम्हारी वजह से मैं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उकता गया हूँ, मगर मैं किस लिए जा रहा हूँ आगे पोइम में देखते हैं वो क्या कहता है, तो मुलाजा फरमाएं. देखिए प्लीज. कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी. स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी नॉर इन होप दैट वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लवर फॉर मी. मैं तुमसे उकताने की वजह से नहीं जा रहा, ना इस उम्मीद पे जा रहा हूँ कि दुनिया को मुझे तुमसे बेहतर लवर जो है ना मुझे प्रोवाइड कर सकती है, इस होप पे भी नहीं जा रहा. बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट. चूंकि मुझे पता है कि जिंदगी में मैंने एक दफ़ा ज़ाहिर है जिंदगी में फिर मौत भी आनी है, तो कहता है कि मैं एक एक्सपीरियंस करने लगा हूँ टेम्परेरी पार्टीशन का. मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए जुदा होने लगा हूँ, तो उससे ज़रा मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कैसा फील होता है और मुझे कैसा फील होता है. ज़रा आप उसकी बातें सुने, जानवर की बातें सुने क्या कह रहा है. देखें. कहता है मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट दस बाई फेन डेथ टू डाई. चूंकि मैंने मरना तो है इन रियलिटी भी मैंने. अच्छा, जॉन डन का इस पोइम को पढ़ के हमें आइडिया हो रहा है कि वो ये समझता है कि उसने अपनी जो वाइफ है उससे पहले मर जाना है. ठीक है, तो बहरहाल वो कह रहा है कि मैंने मरना तो है, तो मैं एक टेम्परेरी डेथ है. हमारी डेथ क्या है कि मैं तुम्हें ना देखो तुम मुझे ना देखो, हमारी डेथ यही है बिकॉज वी आर ट्रू लवर्स. आगे देखिए. वो कहते हैं यस्टरडे द सन वेंट हैंस. अगेन सन का जिक्र आ गया. मैंने आपको पिछली पोइम में भी बताया था कि वो सन का जिक्र बार बार करता है. देखिए वो कहता है यस्टरडे द सन वेंट हैंस एंड येट इज हियर टुडे. कल सूरज गुरूब हो गया था, देखो आज वो फिर आ गया. तो अब देखिए अब वो सूरज की बात किस तरह से उससे कंपैरिजन करने लगा, जरा मुलाजा फरमाइए. कहता है ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस. सूरज को ना कोई डिजायर है ना ही उसे कोई शऊर है, अकल नहीं है उसे. आप इस ये देखो कि उसको शऊर नहीं है, उसकी कोई बिलवर्ड नहीं है, सनी नहीं है कोई उसकी जिसके लिए उसने वापस आना है. सन की बात करो. बहरहाल वो कह रहा है उसकी कोई बिलवर्ड नहीं है, फिर भी वो वापस आ गया. मेरे पास तो एक रीजन है, मेरे पास तो तुम हो, तुम्हारे लिए आई हैव टू कम बैक. बात समझ रहे हैं क्या? देखें. यस्टरडे द सन वेंट एंड hence and yet is here today. He had no desire nor sense. ना उसे डिजायर है ना उसको शऊर है, अकल है. ठीक है, ना उसकी कोई ख्वाहिश है. इसके साथ देखिए वो कहता है nor half so short away then fear not me but believe that I shall make speedier journey since I take more wings and spurs than he. मेरा बिलीव करो कि मेरा रास्ता सूरज से छोटा है, चूंकि सूरज ने इन ऑल ओवर द ग्लोब जो है ना वो वार्म करना होता है दुनिया को, और मेरा तो रास्ता भी उससे हाफ है, हाफ से भी कम है. और दूसरी बात ये है कि उसको कोई डिज़ायर नहीं है, कोई सेंस नहीं है जिसके लिए उसने वापस आना था, लेकिन वो फिर भी आ गया. मेरे लिए तो तुम हो, मेरे लिए तो प्रॉपर रीजंस पड़ी हुई है ना जिसके लिए मैंने वापस आना, और वो तुम, और तुम्हारे लिए तो मैंने आना ही आना है. तो फियर नॉट, फील नहीं करो. आई जस्ट कम बैक एंड मेक मोर, मतलब विंग्स से मुराद है कि मैं उससे ज़्यादा स्पीड के साथ मैं वापस आऊँगा चूँकि मेरे लिए तुम हो. आगे देखिए. ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है प्लीज ये जरा देखिएगा. ये पैराग्राफ अगेन लव के साथ इसका उस तरह से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये भी यूनिवर्सलिटी है इसके अंदर. देखो क्या कहता है. कहता है हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट ऐड अनदर आवर. किस कदर वीक है इंसान की ताकत, इंसान किस कदर कमजोर है कि अगर एक पल भी जो है ना गुजर जाए वो दोबारा उसको अपनी लाइफ में ऐड नहीं कर सकता. देखें. नॉर लास्ट आवर रिकॉल, ना पिछला एक घंटा जो गुजर गया उसको रिकॉल कर सकता है. बट कम बैड चांस एंड वी जॉइंड इट टू अवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस. देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, अब हमारे साथ कोई नुकसान खुदा ना खास्ता हो गया तो हम उन नुकसान को इस कदर याद करते हैं बार बार कि वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है. तो हम ही उसे स्ट्रेंथ, मजीद उसे स्ट्रेंथन
कर देते हैं। तो वो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखें, कहता है व्हेन दोस्त आए, अब अपनी वो रो रही है तो उसे कह रहा है व्हेन दोस्त आयस्ट नॉट मीट, जब तुम रोती हो ना तो तुम सिर्फ रोती नहीं हो, क्या करती हो, बट सायस्ट बाय सोल अवे, जब तुम रोती हो तो मेरी रूह को उड़ा के ले जाती हो अपने, मतलब साहब मेरी रूह खींची जाती है। मसलन क्या कि जब कहता है तुम रोगी मेरे सामने तो आई फील बैड, उसे बुरा लगता है, दार उसकी बिलवर्ड है, तो कहता है मेरी रूह खींची जाती है। तो फिर क्या, व्हेन दो वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड डू डिके, जब तुम इस तरह ज़ारो कतार होती हो तो मेरी ज़िंदगी का ब्लड डिके की तरफ चला जाता है, यानी कि मैं भी मरने लगता हूँ, चूँकि यू आर माई बिलवर्ड, अगर तुम रहोगी तो मुझे तकलीफ होगी। फिर वो कहता है इट कैन नॉट बी दैट दो लव मी एज दो से, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसे तुम कहती हो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर चुप करो, अगर तुम रोगी तो तुम्हें पता है मुझे तकलीफ होगी, और मुझे तकलीफ होगी तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। बात समझ रहे हैं, जान डाल ने जर्मनी जाना है और इसके बहाने जरा चेक करें। एनीहो नेक्स्ट देखिए, कहता है दैट दो लव मी एज दो से इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट दैट आर द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तो तुम रोना स्टॉप करो। आगे देखो उसे क्या कह रहा है, कहता है आप ऐसे ना करो, कैसे देखो, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट पाया जाता है कि फॉर एग्जांपल हम नॉर्मली शाम जो होती है मगरिब के टाइम कोई उस तरह की बात करे तो हमारे बड़े भी कहते हैं यार शाम दा वेला है, यह गल्लां नहीं करी गया, कोई घड़ी वेले ही ऐसा होता कि गल जी ने जनाब सुनी जाती। तो उससे क्या मुराद हुआ, उससे मुराद ये हुआ कि अगर आप इस तरह कुछ सोचना, पहले ही सोचना शुरू कर दोगे कि मैं जा रहा हूँ, खुदा ना खास्ता मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा ये वो, तो कहता है ऐसा मत सोचो। क्यों, देखो वो कह रहा है लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर फुलफिल, हो सकता है किस्मत तुम्हारे साथ हो जाए और जो तुम्हें फियर्स है वो फुल हो जाए, मतलब वो वैसा ही हो जाए जैसा तुम सोच रहे हो, बट थिंक दैट, ऐसा सोचो, भला कैसा, कहता है आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, क्या सोचो, बट थिंक दैट आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, कहता है तुम ऐसा सोचो, ऐसा समझो कि हम एक ही बेड पे हैं, ठीक है, वो सो रहे हैं, तुमने उस तरह ध्यान किया हुआ है, मैंने इस तरह किया हुआ है, और जो एक दूसरे को ऐसा ही समझते हैं, बेशक वो दूर भी हों, वो ऐसा ही समझते हैं कि वी आर नॉट सो फॉर, तो वो कभी भी नहीं मरते, कभी भी जुदा नहीं होते। दिस इज द एंड ऑफ द पोएम। थैंक यू वेरी मच।